संभल से आई बवाल की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। संकरी गली, नकाब पोशों की टोली, उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों की बरसात, बाइक में आगजनी, कई गाड़ियों में आग, पुलिस की गाड़ियों पर अटैक, मीडिया पर हमला। कार जला दी है। आप एक्सक्लूसिव विजुअल ये देख रहे हैं किस तरह से धुआं जलते हुए बाइक और कार। ये देखिए पुलिस आगे बढ़ी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। पत्थर आया कैमरे पर मेरे पास, निशाना बनाने की कोशिश हमने की। ये देखिए ये स्विफ्ट कार जला दी है। जिस लेवल पर उपद्रव मचाया गया, क्या वो अचानक से हुआ या फिर सब कुछ प्री प्लान्ड था? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल तो है। अचानक सुबह 6 बजे 1000 लोगों की भीड़ जामा मस्जिद कैसे पहुंच गई? पुलिस से बहस के दौरान ही पत्थरबाजी क्यों शुरू हो गई? इस दौरान भारी मात्रा में पत्थर फेंके गए, जिसे देखने से लग रहा है कि इसकी बहुत पहले से तैयारी की गई थी। इसीलिए अब पुलिस इसी कड़ी को तलाशने में जुटी है कि कहीं संभल में हुई हिंसा नफरती गैंग की कोई नई टूलकिट तो नहीं। सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होके वहां 3 तरफ से, और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहां पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक खास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाजा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहां पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था। मस्जिद के सर्वे के लिए टीम सुबह 6 बजे पहुंची थी। उसके करीब 1 घंटे बाद बवाल शुरू हुआ, जो 10:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलता रहा। संभल में सर्वे के दौरान जिन लोगों ने बवाल किया, एक की तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद है। पथराव और आगजनी के बीच टाइम्स नाउ रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव और कैमरामैन अंकित ने जाबाजी दिखाते हुए क्या कुछ कैद किया। सबसे पहले जल्दी से उसकी एक झलक देख लीजिए। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिए, अंकित अंदर आ जाइए, अंकित अंदर आ जाइए। पत्थर जो है अब उस हिस्से में आने लगे हैं जहां पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उसको भी नहीं बख्श रहे, और पुलिस के लगातार इनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही है। ये लोग बचेंगे नहीं, ये बात तय है। ये देखिए, और फिर से पत्थर चले हैं, और ये पत्थर कई बार जो है इन गलियों में आते। ये देखिए पत्थर आना शुरू, ये ऊपर से पत्थर आ रहे हैं इस वक्त। ये पत्थर लगातार कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। पुलिस देखिए कैसे पुलिस पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमला करने की कोशिश, पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। तो देखिए बिजली के तारों में आग लग गई, बिजली के तारों में आग लग रही है। संकरा इलाका एक घना इलाका आबादी वाला। संभल में शाही जामा मस्जिद है या फिर श्री हरिहर मंदिर? इस पर हेट स्पीच का दौर तो 19 नवंबर से ही शुरू हो गया था, जब कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। लेकिन अब इसमें हिंसा की एंट्री हो गई। दिन भर क्या हुआ, इन्हें 6 तस्वीरों में देखिए और समझिए। संभल साजिश का संडे एपिसोड शुरू होता है सुबह ठीक 6 बजे, जब डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। पहले तू मैं हुई और उसके बाद देखते ही देखते उपद्रव शुरू हो गया। इस कोट गरबी इलाके में अगर आप देखें तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त आपको विरोध करते हुए नजर आ रहे होंगे और नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इन सभी को बता रही है कि कोर्ट के आदेशों से ही यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ है वो फिलहाल यहाँ पर वापस जाने को राजी नजर नहीं आ रही है और तमाम नारेबाजी हो रही है और पुलिस का विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर तमाम छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब आपको यहाँ बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त जो है इस तस्वीर जो है ये टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त आपको नजर आ रही है, जब यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। असल में भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ी हुई थी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक पथराव के बाद पुलिस को भागना पड़ा। पत्थर अब यहाँ आना शुरू हो गया। अंकित अंदर आ जाइए। पत्थर जो है अब उस हिस्से में आने लगे हैं जहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है और बेहद मुश्किल यहाँ से देखिए भीड़ जो है अब अनियंत्रित होकर आगे बढ़ रही है। वो देखिए
पुलिस की गाड़ियां, वो देखिए वो पत्थर वहां से फेंका, ये देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उसको भी नहीं बख्श रहे। और पुलिस के लगातार इनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही है। ये लोग बचेंगे नहीं, ये बात तय है, लेकिन इनका क्या हश्र होगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए पुलिस की गाड़ियां, ये सीओ की गाड़ी है जो आगे बढ़ रही थी, उनको हटाया जाता शुरू, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर उधर से फेंके जा रहे हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी। मौके पर डीएम खुद मौजूद है, वो अपील कर रहे हैं कि लोग जो है ना करे, लेकिन एक हिस्सा जो है वो मानने को राजी नहीं। और वो देखिए पुलिस की गाड़ियां जो है वहां पर खुद को बचाने के लिए देखिए टीयर गैस फिर चलाई जा रही है। यहाँ पर ये देखिए भीड़ को हटाया जा रहा है, छाटा जा रहा है, पुलिस हट रही है। लोगों के पथराव करने के बाद तो जैसे देखते ही देखते जामा मस्जिद इलाके में आसपास जूते, चप्पल और पत्थरों की बारिश होने लगी। बवाल करने वाले लोगों को हटाने के लिए आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खुद एसपी मौके पर मौजूद रहकर हालात को संभालते हुए नजर आए। सिटी एसपी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा लगा जैसे उपद्रवी मन में कुछ ठान कर आए हो। बवाल बढ़ता गया, पथराव बढ़ता गया, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत की टीम बहादुरी से मौके पर डटी रही। सुबह 9:24 की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीयर गैस चली है बहुत ज्यादा और आंखों में इस बात की जलन को जो है वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए पत्थर, चप्पल आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो नजर आ रहे होंगे। और ये आंखों में ये जो टीयर गैस जो है यहाँ पर फिलहाल चलाई गई है, उसका नतीजा है कि यहाँ पर जो है टीयर गैस की वजह से जो है काफी ज्यादा यहाँ इस वक्त जो है स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। और जो हालात हैं, पुलिस लगातार जो है हटाने की कोशिश कर रही थी। खुद मौके पर डीएम और एसपी कह रहे थे कि लोग यहाँ से हट जाएं यहाँ से, लेकिन आप हालात देखिए। अब इस पूरी गली में आपको सन्नाटा नजर आएगा, लेकिन लोगों ने पत्थरों का इंतजाम जो है वो किया था। ये देखिए लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों का इंतजाम किया था। आप सोचिए, एक तरफ मस्जिद के अंदर टीम सर्वे कर रही थी, तो दूसरी तरफ भीड़ मस्जिद में जाने पर आमादा थी। पुलिस प्रशासन के लिए हालात चुनौतीपूर्ण थे। रुक रुक कर पत्थरबाजी की जा रही थी। और ये हाल तब था जब डीएम और एसपी दोनों मौके पर मौजूद थे। कौन लोग हैं? बाहर के लोग तो नहीं, कौन आगे मोहल्ले के लोग हैं? तो ये मान क्यों नहीं रहे? पुलिस की बात वो समझा रहे हैं सर, मगर वो देखिए हाथों में पत्थर लेकर ये खड़े हुए हैं, हाथों में पत्थर लेके खड़े हैं। इनको डर नहीं है। बूढ़ी माएं समझा रही हैं, घर की महिलाएं बुजुर्ग समझा रहे हैं, मान जाओ। ये देखिए हाथ हिलाकर समझाया जा रहा है। ये देखिए अब देखिए, अब ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। क्या अनाउंसमेंट करा रहे हैं आप लोग? पब्लिक को रोकने के लिए उनको बोलिए कि कानून व्यवस्था को माने, कुछ नहीं जा रहा है सर। इस टाइम जो है ना, इस टाइम में कुछ नहीं बोल सकता, मैं रोकने के लिए कर सकता। चलिए तो लोगों को रोकने की कोशिश। आंटी ये बताइए कि आपने क्या समझाया लोगों को? मतलब यही तो कानून से काम हो रहा है, कानून का होने दो। सही बात, जो होगा देखा जाएगा। तो इनको किसने कह दिया कि कुछ गलत हो रहा है? तो देखो जानी क्यों भड़ा करा, इनको किसने समझा दिया? सर्वा हो रहा होने तो कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना। जो होगा कोर्ट के आदेश सबके सामने होगा। आपके सदर है, मस्जिद के वकील हैं, अंदर हैं। सही बात है। ये देखिए पुलिस वाले अपील कर रहे हैं। देखा आपने, कोई समझ में आ रहा है जानवरों की। कौन लोग? ये क्या बाहर के नहीं, पल्ले मोहल्ले के उधर। ये पल्ले मोहल्ले के हैं, क्यों नहीं समझ रहे? ये देखिए आपके मोहल्ले के नहीं है। ये देखिए पत्थर, ईंटें, जो कुछ मिल रहा है वो लगातार। वो देखिए बड़े बड़े पत्थर फिर उछलते हुए आते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उछल कर आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है टीम जो है वो देखिए कोर्ट कमिश्नर की टीम जो है वो एक बार मैं कैमरामैन, वो देखिए कोर्ट कमिश्नर के जो कैमरामैन है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, कोर्ट कमिश्नर के जो कैमरामैन है वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रव करने वाले लोगों में बाहर के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने मौके से पत्थरबाजी करने वाले कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जो घरों की छतों से पथराव कर रही थी। पथराव के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया, उनमें आग लगा दी। पत्थर आया कैमरे पर मेरे पास, निशाना बनाने की कोशिश हम भी। ये देखिए ये स्विफ्ट कार जला दी है। अगर ये गाड़ी का नंबर मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन लास्ट में जो है 0478, वो देखिए बलेनो कार है। ये बलेनो कार है, स्विफ्ट कार है, जो भी है कार को जलाया गया, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अंकित इधर एक बार इधर लाइए। तो मैं जहां खड़ा हूं ये शाही मस्जिद का इलाका है। मेरे दूसरी तरफ से भीड़ पत्थरबाजी कर रही है, मेरे एक तरफ भीड़ पत्थरबाजी करते हुए उसने कार को जला दिया। ये देखिए ये कार के जलते हुए तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर
ये तस्वीर देखिए इस वक्त व्यवस्था ये देखिए। और अब चूंकि इसमें सीएनजी गाड़ी है या पेट्रोल कार है या डीजल कार है, जैसी भी कार है, इसमें ईंधन जलता हुआ नजर आ रहा है, गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। और दंगे की भेंट जो है वो संपत्तियां पहुंच रही हैं, संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। देखिए ब्लास्ट हो रहा है गाड़ियों में लगातार, ये गाड़ियों में लगातार ब्लास्ट हो रहा है। और ये ब्लास्ट दिखाता है कि किस तरीके से अब यहाँ पर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस गाड़ियों पर बहुत गाड़ियां थी, सबको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आग जड़ी इतनी भीषण की गई कि संकरी गलियों में तारों ने आग पकड़ लिया और एक बार की मंजर बेहद भयावह हो गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमला करने की कोशिश, पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे। तो देखिए बिजली के तारों में आग लग गई, बिजली के तारों में आग लग रही है। संकरा इलाका एक घना इलाका आबादी वाला, बिजली के तार फैले हुए हैं, लोगों की गाड़ियां हैं, लोगों की संपत्तियां हैं, लोगों के लिए मुश्किल है। एक तरफ बवाल तो दूसरी तरफ सर्वे। सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मस्जिद में हुए सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर का काम पूरा हो गया और टीम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। साथ ही जिन लोगों ने इस दौरान उपद्रव किया वो भी कैमरे में कैद हैं। नव भारत के कैमरे में, साथ ही ड्रोन से कराई गई वीडियोग्राफी में भी। शासन का कहना है कि इन उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी तो खुद एसपी जो है उस वक्त मौजूद थे, कृष्ण बिश्नोई, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस सर्वे को पूरा कराएंगे और लगातार वो फील्ड पर मौजूद रहे। एसपी साहब उस वक्त आप दोनों लोग थे मौजूद, और जिस तरह के हालात बने थे, आपने लोगों से कहा अनाउंसमेंट के वक्त कि ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़िए। दरअसल ये ठेकेदार कौन थे जिनके कहने पर ये छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं सड़कों पर पत्थर मार रहे थे? आप स्वयं वहाँ थे और आप स्वयं वहाँ से लाइव फुटेज भी दे रहे थे टाइम्स नाउ को। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि पीसफुली काफ़ी समय से पीछे जो जुम्मे की नमाज है वो भी पीसफुली गुजरी थी, पहला सर्वे भी पीसफुली हुआ। आज भी दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही सर्वे है वो शुरू किया गया था। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़े। लेकिन एकाएक आपने देखा होगा लोगों की भीड़ है वो जमी और उसके बाद में उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। पुलिस ने अपना जितना बेयर मिनिमम नॉन लीथल फोर्स है उसको यूज करते हुए उनको खदेड़ने का प्रयास किया। और आपस में 3 फ्लैंक से जब ये लोग लड़े हैं उसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है। और जब मामला सारा शांत हुआ उसके बाद में पुलिस में द्वारा वहाँ पे चेकिंग की गई है, तो कई सारे खोखे भी वहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसमें जो 15 बोर के, 32 बोर के, इस तरीके के कई सारे कंट्री मेड वेपन्स के खोखे बरामद हुए हैं। तो उन सबको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और करीबन 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी है। सर्वे के दौरान तनाव फैलने के बाद मौके पर मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज के साथ बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा को भी वहां भेजा गया है। इसके अलावा पीएसी की 3 कंपनियों को पूरे इलाके में तैनात किया गया। उधर इस मामले पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में उपद्रव सरकार ने जानबूझकर कराया ताकि चुनाव में हुई बेईमानी पर चर्चा न हो सके। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा।
सवाल यही है, क्या ये हिंसा कहीं न कहीं यूपी और महाराष्ट्र में मिली बीजेपी की बड़ी जीत की खींच का नतीजा है? क्या ये हिंसा मोदी के वक्फ बोर्ड पर दिए गए बयान की भड़ास है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राम गोपाल यादव ने तो संभल में हुई हिंसा को जायज ठहराते हुए इसे बूथ की लूट का नतीजा बताया है। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। सवाल यही है कि संभल में हुई हिंसा के पीछे कौन लोग हैं? क्योंकि मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ है, तो फिर इसमें चुनाव कहां से आ गया? मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि संभल में एक साजिश के तहत अयोध्या पार्ट 2 करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा है कि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। वहीं याचिका दायर करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि संभल में श्री हरिहर मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी श्री हरि मंदिर में कल की अवतार होना है। साल 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। सर्वे के बाद मस्जिद की सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ हमें इतना प्रूफ करना है कि मंदिर तोड़ के बनाई गई, और उसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट हो जो डायरेक्टर जनरल थे ASI के 1874 की, चाहे वो NA अकबरी हो, चाहे वो बाबरनामा हो, इन सारी चीजों में प्रमाण मिलते हैं। चाहे वो हमारे पुराण वेद शास्त्र हो जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कल की अवतार यहाँ पे होना है। तो हमारा ये वर्जन है। अभी कोर्ट में हमने केस दायर किया है, और कोर्ट में केस दायर करने के बाद वहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई है 1 दिन की। जिस हरिहर मंदिर के दावे को मुस्लिम पक्ष हवा में उड़ाने की कोशिश में था, उसके पक्ष में वो दस्तावेज सामने आ गए जो इशारा कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर का दावा हवाई नहीं है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में हरिहर मंदिर का जिक्र है। इसके अलावा ब्रिटिश दस्तावेज भी मंदिर की गवाही देते हैं। मुरादाबाद मंडल के सरकारी गजट के इस दस्तावेज को देखिए। इसमें भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का हवाला दिया गया है। यह लेख संभल के इतिहास और विवरण के बारे में है। देखिए, शक संवत 987 का हजारों वर्ष पुराना नक्शा मौजूद है। इस नक्शे में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर के तौर पर मौजूद है। संभल परिसर की मस्जिद का विवाद इसलिए खड़ा हो गया कि एक्चुअली तो ये ASI का मॉन्यूमेंट था, जहां पर किसी का भी प्रवेश निषेध नहीं था, कोई भी जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम समाज ने इस सारे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया, मस्जिद को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ का सर्वेक्षण ही नहीं होने देना चाहते। ASI के अधिनियम 18 के अंतर्गत जो भी परिसर है उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में 1178 से 1193 तक श्री हरिहर मंदिर रहा। इसी दौरान पृथ्वीराज ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। उसी समय संभल में यह मंदिर बना। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में पेज नंबर 687 पर बाबर के संभल आने का जिक्र है। बाबरनामा में लिखा गया है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में 10 जुलाई का उल्लेख है। अकबर के वक्त फारसी भाषा में लिखी गई आईने अकबरी में भी संभल मंदिर का जिक्र बताया जाता है। संभल की जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने पर ASI की रिपोर्ट भी है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख इस पर दर्ज है। उसका निर्माण 933 हिजरी साल में हुआ था।